तो जगत भैया है अपनी आदतों से लाचार, कुछ भी हो जाएगा। वो अपनी वो क्षुद्रपंथी जो होती है ना, क्षुद्रपना जिसको कहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ सकते। और जैसे वो है, जैसी उनको अपब्रिंगिंग मिली है, जैसी उनकी माता जी है, बिकॉज माता जी भी वही है, हर बात में मुंह से गाली निकालती है, औरतों को पता नहीं कौन कौन सी गालियां दे देती हैं। एक औरत को वो पिशाचिनी बोलती हैं, और ये उन्हीं के सुपुत्र हैं जो एक औरत को कुत्ता बोल रहे हैं। तो मैंने पहले सोचा कि अभी ना नवरात्रा चल रहे हैं, तो मैंने थोड़ा पोलाइट वे में, बिकॉज ये मेरा काम है तो मैं डेफिनेटली करूंगी, बट मैंने सोचा था ना कि मैं थोड़ा पोलाइट वे में ही रिएक्शन दूंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि वो अंदर से गुस्सा उत्पन्न होने लगता है, अगर मैं सच बोलूं तो। फिर मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ नवरात्रि का व्रत नहीं रखती हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ, और उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ से मुझे यही सीखने को मिलता है, यही समझने को मिलता है कि दुर्गा, औरतों को दुर्गा का रूप दिया गया है, औरतों को दुर्गा देवी, काली, भगवती माना जाता है, औरतें चंडी का रूप होती हैं। और माँ दुर्गा ने तो खुद ही न जाने कितने राक्षसों का भक्षण किया है। और क्यों किया है भक्षण? क्योंकि वो राक्षसे मासूम देवी देवता जो थे उनको सताते थे, उनको परेशान करते थे, और वो राक्षस लोग को माँ सप्तशती ने, माँ भगवती ने उनका भक्षण कर दिया था। ठीक है, तो इससे मुझे ये सीख मिलती है कि आपको गलत के लिए आवाज उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आप जो भी गलत लगे, आप भक्षण तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बात स्ट्रांगली रख सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि बहुत लोग आकर के ना बहुत गंदी गंदी चीजें लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाए, ये बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए। तो एक चीज मैं बता दूं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी का कुछ बुरा नहीं कर रही हूं। और हाँ, मेरे साथ तब बुरा होगा जब मैं किसी के साथ कुछ बुरा करूंगी। बुरा किसके साथ मैं कर रही हूँ? मेंटल टॉर्चर दे रही हूँ, बिकॉज ये वो लोग हैं जो पता नहीं कितनी औरतों का जीवन खा के बैठे हैं। ये वो फैमिली है जो पता नहीं कितने लोगों का लाइफ तहस नहस करके बैठी है। लाइक तिवारी जी को देख लो कि कैसा इन गलीज लोगों ने ना उनकी हालत कर दी। एक छोटी सी बच्ची जो बिना बाप की जिंदगी जी रही है, उसको बाप मिलने वाला था, इन राक्षसों की वजह से वो बच्ची आज भी बिना बाप की बेटी बन के रह गई है। तो ऐसे लोगों की अगेंस्ट आवाज उठाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी गलत है। बाकी आप लोग अपना लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि किसको लगता है कि मैं सही हूं, गलत हूं, जो भी हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। तो जगत भाभी बहुत खुशी खुशी लाइव आई थी, वो छपरी वाले 75 रुपए का कोट पैंट पहन करके। उनको लगा कि भाई घूमने गई है तो थोड़ा स्टाइलिश बन करके दिखाते हैं अपनी गवार ऑडियंस, बिकॉज भारी मात्रा में उनकी गवार ऑडियंस है। और ये तब पता चलता है जब उनकी ऑडियंस आकर के वीडियो के नीचे कमेंट करती है। भाई किस लेवल की ऑडियंस है, आप अगर कमेंट सेक्शन देखोगे ना रिएक्शनिस्ट का, तो आपको पता चलेंगे। बिकॉज कोई भी अच्छा सभ्य पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान कभी भी वैसी अब्यूजिव चीज किसी के लिए नहीं लिख सकती है। और इनकी गवार ऑडियंस, इनके खुद के वीडियो पे, माता जी के वीडियो पे जाकर के लोग कमेंट करते हैं कुछ लोग कि इतना गंदा शराप दीजिए ना कि वो आपके अगेंस्ट वीडियो बनाने से रुक जाए, उसको बहुत शराप दीजिए, उसको बद्दुआ दीजिए भर भर के। ये है इनकी ऑडियंस, गलीज लोगों की। तो देखो एक चीज मैं बताती हूँ ना, जो जैसा रहता है उसको पसंद करने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं। तो जगत भाभी लाइव आई थी बहुत खुशी खुशी अपना वो छपरी वाला सब दिखाने के लिए, लेकिन जगत भैया ने ज्वाइन कर लिया। तो किसी ने उनको कमेंट किया, पता नहीं कमेंट किया या फिर ये किसी से ऐसे कमेंट करवाते हैं, बिकॉज ये कैसे पॉसिबल है कि आप लाइव आए और स्टार्ट ही उसी से हुआ। तो किसी ने इनको कमेंट किया। एक तो पहले मैं ये बता दूं, आप पढ़े लिखे हो, आपको नहीं पता किसी की बॉडी शेमिंग करना हमारे इंडिया में क्राइम है, ये लीगल नहीं है। आप किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हो। वैसे तो आप क्या दिखते हो?
पता है लप्पू रंगीला, मैं ये नहीं बोल रही, मैं नहीं ये आरे टेढ़े नाम देना चाहती, बट लप्पू रंगीला आपको पता है क्यों बोला गया था? एक वो जो सीमा हैदर जी हैं जो आ गई हैं अपने बाल बच्चों के साथ, तो उनके जो पति है ना वो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आपकी तरह दिखते हैं, हेल्थ वाइज, हाइट वाइज और ये चोमू जैसा फेस वाइज। तो उनको लोगों ने क्या बोला? लप्पू। तो उसी लप्पू की तरह आप दिखते थे और उसका भी नाम वही है जो आपका है। दैट्स वाई आपको भी उस चीज से लोगों ने ना ये कर लिया, कंपेयर कर लिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे रिएक्शनिस्ट आज के डेट में आपको लप्पू बोलना छोड़ चुके हैं। और रंगीला उसमें इसलिए लगाया गया बिकॉज आपने रंगील रासलीला जो रची थी, इस वजह से। वो एक कोई आए थे ना स्वैगी सिंह राजपूत, उन्होंने रंगीला, लप्पू में रंगीला ऐड कर दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ देते हैं, जगत भैया पे आते हैं। तो जगत भैया ने बॉडी शेमिंग किया मोटी मोटी बोल करके। फिर इनको लगा कि बहुत हो गया, 10 बार 20 बार मोटी बोल करके फिर ये बोल रहे हैं कि चाहे वो लोग मेरा नाम वो बिगाड़े, आप लोग मत बिगाड़िएगा। इतनी ज्ञान की बातें आपकी तरफ से आएगी, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर जगत भैया का क्या कहना था, एक बात बताइए। आपने बोला कि मैंने वो नाम इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ऑडियंस को दिखाना चाहता था कि अब मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हमने मान लिया ना भाई। हमने तब मान लिया जब आपने 5-6 दिन की इवेंट रखी, आपने जयमाला किया, हल्दी मेहंदी सेरेमनी जो आपकी हुई, तो हमें पता चल गया ना कि अब आपको उस नाम से फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। तो फिर ये नाम दिखा करके आप लोगों को ये प्रूफ करना चाह रहे हो कि आपको उस नाम से फर्क नहीं पड़ता है, ये अनबिलीवेबल है। आपने ये नाम इसलिए दिखाया जब आप खुद ही कह रहे हो कि दुनिया में हजारों उस नाम के लोग होंगे। आप हाँ, तो ये जब नॉर्मल सी चीज थी तो आपको जरूरत क्या थी दिखाने की? और आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हमने इसलिए दिखाया था ताकि व्यूज आएंगे, लेकिन व्यूज भी नहीं आया। नहीं आएंगे व्यूज, कुछ टाइम आप लोग गंदगी और कर लीजिए, बिकॉज ऑडियंस भी समझदार हो रही है। एक चैनल है जिसको मैंने तो अपने चैनल से हाइड कर दिया है। इन लोगों की बहुत बड़ी फैन थी वो। मैं जब इनके फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाती थी तो इतना गंदा गंदा कमेंट वो करती थी, इतना गंदा गंदा कमेंट करती थी, और उसने मेरे लिए बहुत गंदी वीडियो भी बनाई थी। और कल मेरे को किसी ने भेजा कि ये देखो, ये वही है जो आपके ऊपर बहुत गंदे गंदे कमेंट करती थी, और वो किसी की वीडियो पे कमेंट की हुई थी जगत भैया और जगत भाभी के बारे में कि ये दोनों पति पत्नी कभी खुश नहीं रहेंगे, इनका नाश हो जाएगा, ये वो। हालांकि मैं ये सब चीजों से ना बहुत बरी होती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने से किसी का नाश होगा और मेरे कहने से किसी का विनाश होगा। जो जैसा कर्म कर रहा है वो वैसा फल पाएगा। लेकिन यही समय कैसे चेंज हो रहा है। जो लोग कल तक आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, रिएक्शनिस्ट के लिए वीडियो बना रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, आज वो आपको बद्दुआ दे रहे हैं। तो ये है आपकी सच्चाई जो धीरे धीरे ही सही जनता को दिखने लग गई है। तो अब आ जाते हैं जगत भैया ने क्या क्या बोला उस बात पे। जगत भैया का कहना था कि इन्होंने इसलिए दिखाया ताकि फर्क नहीं पड़ेगा। और जगत भाभी का देखिए वो 2 रुपए वाली एक्टिंग। फर्क क्यों पड़ेगा भाई, फर्क क्यों पड़ेगा? ये जो नहीं होते हैं थोड़े कि मतलब किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लोग ये करते हैं। तो जगत भाभी अपना वो सड़क छाप 1 रुपए वाला एक्सप्रेशन दे रही थी। इनका 25 पैसा काट लो 50 पैसा में से ओवर एक्टिंग के, और क्या गवार लग रही थी, पूछो मत। जगत भैया क्या कह रहे हैं कि है ना, फर्क नहीं ना पड़ता है, जबरदस्ती उससे हामी भरवा रहे हैं, लेकिन उसको बेचारी को फर्क पड़ रहा है बिकॉज दिख रहा है, चेहरे पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। फिर जगत भैया ने क्या बोला कि इनको किसी से उड़ती उड़ती खबर मिली है कि तिवारी जी पछता रही है। ये वीडियो मैं तिवारी जी को भी टैग करूंगी और इस बार मैं चाहूंगी कि आप आंसर दीजिए, बिकॉज आई नो कि ये आदमी जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? कोई दुनिया में जिस तरीके से जगत भैया ने तिवारी जी के साथ किया, ये तो चलो इसके साथ वो क्या बोलते हैं वैसा वाला रिश्ता 7 फेरों वाला नहीं हुआ था, बट जगत भैया ने जो किया है ना तिवारी जी के साथ या जगत भाभी के साथ, कैरेक्टरलेस बता दिया था भाई पैनल पे बैठ के। तो ये हमारे खुद के हस्बैंड अगर हमारे साथ कर दे, हम एक दिन क्या 1 घंटा उस आदमी के साथ रहना पसंद ना करें। लेकिन इनका कहना है कि तिवारी जी को फर्क पड़ रहा है, वो बहुत अफसोस में है, पछतावा हो रहा है।
बताइए ये इस चोमू जैसी शक्ल वाले के लिए किसको पछतावा होगा भाई, मतलब इनमें है क्या। और एक चीज नोटिस किया कि नहीं आप लोगों ने, एक्चुअली बीच में कट हुआ होगा, आशी रो रही थी तो मैं उसको देखने चली गई थी। एक्चुअली आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब जगत भैया ने जगत भाभी से पूछा कि किसी को फर्क नहीं ना पड़ रहा है, तुमको फर्क नहीं ना पड़ रहा है, जो भी टूनिशा, तो वो ऐसे करती है, फर्क ही तो नहीं पड़ना चाहिए। इट मीन्स कि जगत भाभी को पता है कि जगत भैया को फर्क पड़ रहे हैं। और जगत भैया ने एक और चीज बोली कि जैसा दिख रहा है ना वैसा कुछ है नहीं। तो इट मीन्स कि ये जो जगत भैया ये जो फेक प्रेम प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये जगत दीदी के प्यार में आई थिंक अभी भी है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने दीप्ति जी को बॉडी शेमिंग की मोटी मोटी बोल करके, और इनका कहना था कि शायद मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँगा। भाई उनके पैर के धूल के बराबर भी ना तो आप दिखते हो ना ही आपके घर की महिलाएं। देखो तो सही कितने फर्राटे से बोलती हैं, चीखती हैं, दहाड़ती हैं, और आप लोगों के पतलून गीले हो जाते हैं उनकी एक दहाड़ में। समझ आई बात। और रही बात उनको कुत्ता बोल रहे हो और जो भी बोल रहे हो, एक बार उनका बॉडी लैंग्वेज देखो, एक बार उनकी ड्रेसिंग सेंस देखो, एक बार उनकी आवाज देखो, एक बार उनकी एजुकेशन दिखती है बातों में, और एक बार आप अपने घर की गवार जो भी फीमेल जितनी भी हैं उन लोगों को देखो। ता ओ ता हाँ ता कंट्रोवर्सी ता गाइज ता ई तो हम ना तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं कुत्ता, या जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलते हो। बिकॉज आपको दिखता नहीं क्या कि जिसपे आप टिप्पणी कर रहे हो उसकी पर्सनालिटी क्या है। और ये कहते हैं भाई साहब कि अभी बिजी हूं, मैं आता हूं तो देखता हूं। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे दीप्ति जी, इस बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही तो हम करने आए हैं, यही तो हमारा मोटिव है कि तुम दिखाओ तो सही गंदगी, दिखाओ तो सही गंदगी। इस बार इस गंदी फैमिली ने जो रॉड और पाइप वाली इन्होंने जो मेरे साथ किया था ना, उसके बाद इनकी बहुत सारी ऑडियंस कन्वर्ट हो गई थी उनके फैमिली से मेरी तरफ। इस बार जो उन्होंने आपके साथ किया पाइप और रॉड वाली चीजें, तो उनकी बहुत सारी ऑडियंस, जिसका मैंने एक कल जिक्र भी किया था, बहुत सारी ऑडियंस कन्वर्ट हुई है आपकी तरफ। तो यही हम करने आए हैं। इस बार घबराना नहीं है आपको, इस बार इसकी गंदगी से बिल्कुल हारना नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं हारना है। मैं एकदम ओपनली आपको बोल रही हूँ, 110% मैं आपके सपोर्ट में हूँ। जहां पे आपको जरूरत फील हो कि आप मुझे दीदी बोलते हो कि श्वेता दी मुझे आपकी जरूरत है, तो आप जैसे बोलोगे वैसे मैं आपके सपोर्ट में हूं। लेकिन क्योंकि इन्होंने गंदगी जब करी थी ना, तो आप थोड़ा सा ना सकपका गए थे, तो ये चीज इस बार नहीं करनी है प्लीज। क्योंकि कोई अपनी गाली गलौज कर रहा है भाई, वो अपने गंदे खून का नतीजा है, वो ये दिखा रहा है। ठीक है, हम तो नहीं दे रहे ना गाली। किसी के गाली देने से कोई गंदा हो जाए क्या? तो हम तो किसी को भी कुछ भी बोल दें। कुछ लोग मोदी जी को भी गाली देते हैं, लेकिन मोदी जी की जगह थोड़ी कोई ले सकता है। पीएम तो वही रहेंगे, चाहे लोग गालियां दे के भी लोग कुछ नहीं कर पाते, तो वही हिसाब किताब है। अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। हम और ट्राई करेंगे कि तुम और गंद उगलो और तुम्हारी थोड़ी सी ऑडियंस और कन्वर्ट हो जाए। तो बिल्कुल भी इस बार नहीं घबराना है। और उस लाइव में जगत भैया और जगत भाभी का फाइट भी हो गया। और देखो, पहले की बात कुछ और थी कि जगत भैया एकदम नौकरों की तरह जगत भाभी को ट्रीट करती थी। अब जगत भाभी उनपे हावी हुई पड़ी है। बिकॉज आप लोगों ने भी देखा होगा, वो जब इनकी शादी वाली जो नौटंकी चल रही थी, तो जब तैयार हो रही थी और जगत भैया का कॉल आ गया था कि जाकर के पड़ोसियों को इनविटेशन दे दो, तो जगत भाभी ने बोला, और पता नहीं वो अच्छे से आवाज सुनाई नहीं दी थी, बट जगत भैया शायद रूड होकर के बोल रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। तो जगत भाभी ने बोला था कि चिल्ला के बात करेगा, बताते हैं हम उसको। तो इट मीन्स कि जगत भाभी किसी न किसी चीज से इस आदमी को ब्लैकमेल करती है। इसको मतलब वो नहीं होता है वो ऐसे करके रखना किसी वीक पॉइंट को पकड़ करके, तो वैसा वाला सीन है। जगत भैया के बातों से फ्रस्ट्रेट होकर के या फिर इरिटेट होकर के या फिर उनके झूठ को बर्दाश्त ना करके जगत भाभी हट गई उधर से। फिर किसी ने बोला, तो फिर उधर से जगत भाभी बोलती है कि यही टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, जो भी होता है। तो इन लोगों का वो ना थोड़ा दिखा कि इनकी जो भी गंदगी है आपस की।
फिर उसके बाद इन्होंने ना नॉर्मलाइज करने के लिए कि नहीं इन्वायरमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, तो इन्होंने बोला कि पानी पिला दो, यही जगत भाभी की 2 कौड़ी की औकात है, कहीं भी जाओ आप नौकर ही बने रहो इनके, कभी हमने नहीं देखा। मैं ये नहीं कहती हस्बैंड को पानी पिलाना गलत है, बट हस्बैंड भी तो पिलाए मुझे। एक तरफा वन साइडेड जो भी चीजें होती है वो गलत होती है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर जगत भैया ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, जो वो सबको कम्बोर्ड और वॉशरूम खिलाते पिलाते रहते हैं गंदी गंदी चीजें, किसी किसी को तो यूरिन भी पिलाया है ना, कुछ ऐसा बोला था ना एक लाइव में, आई थिंक, हाँ पॉटी बॉटी जो भी ये बोलते हैं, यक। तो आज जगत भैया ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ये वही चीजें खाते पीते हैं। जब किसी ने बोला कि पहले इन्होंने बोला कि पानी ले आओ, फिर विदिन अ सेकेंड किसी ने बोला कि जगत भाभी को बुलाओ, तो इन्होंने बोला कि वॉशरूम गई है, इट मीन्स कि वॉशरूम से पानी निकाल के लाएगी और पिलाएगी इनको। मतलब ये लोग अपने ही झूठ के भंवर में ऐसे फंसे होते हैं ना कि जिसका कुछ लिमिट नहीं है। और वो साफ साफ फ्रस्ट्रेशन इनका दिख रहा था उस लाइव में, बिकॉज तिवारी जी की बच्ची की बर्थडे है, तो ये उनका समय जो है वो टाइम जो उनके लाइफ में अच्छा वाला एक जो भी वो सेलिब्रेशन करें या जो भी करें, उस चीज से जगत भैया बौखलाए हुए हैं और उनके फंक्शन को खराब करने के लिए ये गंदगी कर रहे हैं। फिर इनका कहना था कि कुछ लोग 2-2 बजे रात तक और 12 बजे रात तक ये वो फलाना ढिमकाना ये कर रहे हैं। भाई आप भी तो यही करते हो, आप भी तो यही करते हो। फिर इनका कहना है कि मिले ही, मतलब इनका इशारा था कि दीप्ति जी तिवारी जी की तरफ मिली हुई है ये वो। तो एक तो कौन माता जी है, वो आपकी बहुत जूता चप्पल झाड़ती है, तो आप बताइएगा कि आप कितने पैसे देते हो उनको, बिकॉज बहुत विजिबल है कि जिस तरीके से भाई आपकी गंदी से गंदी चीजों को वो पॉजिटिव करके बताती है, इट मीन्स कि एकदम बिकाऊ लगती है वो। तो बता दीजिएगा क्या चार्ज करते हैं आप, हालांकि ज्यादा तो चार्ज करते नहीं होंगे, बिकॉज आप लोग तो खुद 2 पैसे के लिए पता नहीं कितनी बार इज्जत बेचते हो। पैसे के लिए तो अपनी वाइफ को कैरेक्टरलेस बोल दिया, तो बाकी सारी चीजें तो बहुत छोटी है। फिर एक और चीज जो इन्होंने बोला कि तिवारी जी पछता रही है, लाइक सीरियसली आपके जैसा अगर आपकी वाइफ को 1% भी बुद्धि होता ना, या उनके मायके वाले थोड़े ढंग के होते, तो उनको नहीं रहना चाहिए था आपके साथ। इतने गंदे गए गुजरे इंसान हो और अपने आप को स्मार्ट बोलते हो। भाई एक बार ना मिरर के सामने प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज खड़े हो जाइए, तो आपको आपकी रियलिटी पता चले। बिकॉज मुझे लगता है आप अपने आप को वॉच ही नहीं करते हो वीडियो और ये वो के चक्कर में। एक और चीज जगत भैया ने बोला कि कुछ लोग हैं जो इनको बताते हैं कि तिवारी जी पछता रही है। ये कौन लोग है भाई? क्योंकि सब लोगों ने तो आपको लात मार दिया, कोई तो आपको पूछ नहीं रहा है, सबके नजर में तो आप गिर चुके हो धड़ाम से, बहुत बुरे तरीके से। एक जो क्या निशा और क्या थे जो भी थे, जो जगत जीजा थे, इस बार उनसे भी आपके नाते रिश्ते खराब हो गए। इस बार के इवेंट में 2-3 रिश्ते और खराब हुए, निशा और जो थे उनका, अंशु का। तो धीरे धीरे तो सब आपके छपरी ग्रुप के लोग आपसे बैकआउट हो रहे हैं। तो ये कौन है जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है? और मुझे नहीं लगता कि तिवारी जी से रिलेटेड कोई भी ऐसा इंसान है जो इनके टच में है कि इनको कुछ कोई बताएगा। और ये कह रहे हैं कि अगर एक बात बोलेंगे ना, एक लाइन बोलेंगे तो 1.5 महीने का कंटेंट मिल जाएगा। तो ये करेंगे एक्चुअली, ये जो गए हैं ना छपरीगिरी करने, अगर वहां पे इनको ढंग का कंटेंट नहीं मिलेगा, अच्छे से व्यूज नहीं आएंगे, तो ये फिर यहाँ आएंगे और तिवारी जी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी करेंगे। मैं लिख के दे रही हूँ क्योंकि ये करेंगे। इनके आंखों में ना वो हवस दिख रही थी कंट्रोवर्सी वाली, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे। और एक किसी ने केमिस्ट्री का कुछ इनसे क्वेश्चन पूछा तो इनको एक शब्द कुछ नहीं आ रहा था। इन्होंने क्या बोला, हाँ आप लोग के लिए टफ चैप्टर है। आपको कैसे पता कि उसके लिए टफ है? क्या आप समझ गए उसको? एक कॉमेंट में हो सकता है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बस उसको कोई पढ़ाने वाला ना हो वो चैप्टर, वो कह रहा है आपको समझा दे। और ये कौन लोग हो यार आप लोग? मतलब फिजिक्स वाला का ऑनलाइन फ्री में आता है, ठीक है, जो रिकॉर्डेड वाला जो आता है वो फ्री में आता है, तो वहां से पढ़ लो ना। ये कौन लोग हो भाई जिसको जगत भैया से पढ़ना है? लाइक सीरियसली टीचर का टी दिखता है इनमें, इनको कुछ आता जाता है कि ये आपको पढ़ाएंगे? गजब बात करते हो। सो ये इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जगत भैया जब ट्रिप पे जा रहे थे तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया, उन्होंने 4 लूचे लपाचे के साथ अपनी साली को बैठाया हुआ था। सोच लो ये कैसे गए गुजरे लोग हैं। अपनी वाइफ को फ्रंट सीट पे बैठा लिया, साली को पीछे सीट पे, बैक सीट पे बैठा करके, वो टीनेज गर्ल जिसकी अभी मैरिज तक नहीं हुई है, शर्मिली सकुचाती सी, बताओ कैसे कंफर्टेबल होगी 4 लड़कों के साथ में?
मैं भाई ऐसे किसी के साथ सीट शेयर नहीं करती, सीरियसली। मैं अपने लाइफ में ना आज तक ऐसे किसी भी मेल मेंबर के बगल में मैं नहीं कंफर्टेबल होती। मैं जब छोटी भी थी ना, जब मैं स्कूल ट्यूशन कोचिंग भी जाती थी, भाई मुझे खड़ा खड़ा ले चलो गाड़ी से, बट मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूं किसी में चिपक के बैठने में। एक ही सीट पे 4-4 5-5 लोग ठूस करके, और वो भी सब अननोन लोग हैं भाई, सब एडिटिंग वाले, मतलब जो भी है, जितने लोग जा रहे थे क्या सबके सब एकदम बेकार थे। किसी को ड्राइविंग नहीं आती थी, 2 लोगों को आगे बैठा देते, जो ड्राइव कर सकता था कर लेता, और फिर आप अपनी वाइफ और साली को लेकर के पीछे बैठ जाते, तो वो थोड़ा ठीक लगता। फिर हम भी समझते कि आपको अपनी साली की परवाह भी है। और ये जगत भाभी कैसी है भाई, मेरी अगर अनमैरिड बहन ऐसे किसी के बगल में बैठे तो मैं तो नहीं बैठने दूंगी, बट जगत भाभी से तो क्या एक्सपेक्टेशन है यार, इनको क्या लेना देना है, वो तो इन्होंने बहन को रखा हुआ है घर पे नौकर बनाने के लिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे न्यू चैनल रिएक्शन विद श्वेता को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज, उस चैनल पे भी अपना प्यार दिखाएं। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और माता रानी की कृपा दृष्टि हर किसी पे बनी रहे। इस नवरात्रि खूब पूजा करो यार, माँ भगवती आई हुई है हर किसी के घर में, तो आप जितनी आराधना करो उतना बढ़िया है। बाय गाइस, टेक केयर।